रीवा के लिए सौगातों का वर्ष होगा 2022, बोले पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला। आपको बता दें, वर्ष 2021 आज समाप्त हो रहा है। इस साल लोगों ने कोरोना त्रासदी जैसी बीमारी को झेला। आगे आने वाले वर्ष से लोगों को सकारात्मक अपेक्षाएं हैं। इसी क्रम में पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि नया वर्ष सबके साथ साथ रीवा के लिए भी मंगलमय होगा, क्योंकि 2022 में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय मार्च में लोकार्पित हो जाएगा। रेलवे ओवरब्रिज भी लोकार्पित हो जाएगा। रिवर फ्रंट बनकर तैयार हो जाएगा। साथ ही कई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आएंगे, जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ रीवा के ही होंगे, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसके अलावा 2022 में रीवा को एक बड़ी सौगात मिलेगी कि रीवा से भोपाल और रीवा से इंदौर हवाई यात्राएं शुरू की जाएंगी। इसके अलावा सिंचाई के नहरों का जो जाल 3 लाख एकड़ में बिछा है, 2022 में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि वो 5 लाख एकड़ हो जाए। 2 लाख रकबा और बढ़ेगा। आइए सुनते हैं क्या कहा रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला ने। देखिए, 2022 तो कई ऐसी सौगातें मिलने वाली हैं जिनकी तैयारी हम लोग 21 और 22 से कर रहे हैं। 20 और 21 में जिन योजनाओं को शुरू किया, कई तो लोकार्पित हो गई हैं, कुछ 22 में होंगी। जैसे रेलवे ओवरब्रिज वो बन के तैयार हो जाएगा। दिसंबर 22 तक रिवर फ्रंट बन के तैयार हो जाएगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मार्च तक में पूरा हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय मार्च में लोकार्पित हो जाएगा। इको टूरिज़्म पार्क जो बन रहा है वो हमारा 2022 में कंप्लीट हो जाएगा। पचमढ़ा के विकास का काम पूरा हो जाएगा। और कई ऐसे योजनाएं हैं। सिंचाई के नहरों का जो जाल 3 लाख एकड़ में बिछा है, 2022 में हमारी पूरी कोशिश होगी कि वो 5 लाख एकड़ हो जाए। 2 लाख रकबा और बढ़ेगा। नई गढ़ी माइक्रो इरिगेशन नंबर 1, नंबर 2 और 73 फ्लो, इससे 2022 में 2 लाख अतिरिक्त सिंचाई का रकबा रीवा ज़िले में क्रिएट होगा। तो सौगातों का वर्ष होगा 2022। 2022 के बाद जब ये सारी उपलब्धियां मिल जाएंगी, तब हम लोग ये दावा करेंगे कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में और मेडिकल सुविधाओं के क्षेत्र में रीवा अब किसी से पीछे नहीं है। चौराहे में एक और फ्लाईओवर के लिए प्रपोजल शायद चल रहा है या हो गया है? हाँ, वो उसका काम अप्रैल मई में शुरू हो पाएगा। स्वीकृति मिल गई है 35 करोड़ का, जो सिरमौर चौराहे से विश्वविद्यालय मार्ग में भी और बोदा मार्ग में भी फ्लाईओवर उतरेगा। और ये बोदा मार्ग वाला नीम चौराहे तक, इसको 4 लेन की सड़क बनाने का इसी प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। तो जिस तरह से विश्वविद्यालय मार्ग 4 लेन हो गया है, उसी प्रकार से बोदा रोड भी 4 लेन हो जाए। ये एक बड़ी उस इलाके की तस्वीर इससे बदलेगी। रोजगार के क्षेत्र में क्या और कई आयाम के प्रयास किए जा रहे हैं? रोजगार के क्षेत्र में देखिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चल रहे हैं, जो कई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आ रहे हैं, इनमें रीवा के लोगों को बहुत रोजगार मिलने वाला है। क्योंकि अस्पताल यहाँ खुलेगा तो डॉक्टर्स भले यहाँ के कम हों, लेकिन पैरामेडिकल तो यहीं का होगा। 3 मेडिकल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रीवा में आ रहे हैं। अभी हमने को मालूम पड़ा कि उनके इंटरव्यू हो रहे हैं, भर्तियाँ हो रही हैं बहुत तेज़ी के साथ। रीवा के बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, तो इससे भी रोज़गार मिलता है। जो हमारा सिंचाई का काम चलता है, उससे रोज़गार मिलता है। फिर जब सिंचाई का काम पूरा हो जाता है तो पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, तो उससे भी बाज़ार में पैसा आता है, तो व्यापार बढ़ता है, तो रोज़गार के अवसर पैदा होते हैं। तो इसीलिए तो रीवा बदला है कि यहाँ पर बाण सागर का बांध पूरा हुआ तो बाज़ार में ज़्यादा पैसा खर्च होने लगा, उससे व्यापार बढ़ा, उससे रोज़गार के अवसर पैदा हुए, उससे बेरोजगारी दूर हो रही है। तो कुल मिला के ये पूरा चेन है, जो चेन को पूरा करना ज़रूरी था, जिसको पिछले 10 वर्षों में पूरा करने की कोशिश की गई है। और एक और बड़ी उपलब्धि 2022 में रीवा को मिलेगी। रीवा से नियमित हवाई सेवा शुरू होने वाली है। रीवा में एक लो कॉस्ट एयरपोर्ट बनेगा। रीवा से इंदौर और रीवा से भोपाल नियमित हवाई सेवा शुरू होगी। और वो हवाई सेवा इस प्रकार से होगी कि भोपाल जाके कोई दिल्ली के फ़्लाइट से कनेक्ट हो जाएगा और इंदौर जाके कोई बम्बई के फ़्लाइट से कनेक्ट हो जाएगा। तो रीवा का व्यक्ति पूरे देश से जुड़ जाएगा हवाई मार्ग के माध्यम से। नव वर्ष पे कोई संदेश चल रहा है?
नए वर्ष में मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सभी का जीवन खुशी, उमंग और उत्साह, तरक्की, यश से भरा हो, ऐसा ईश्वर का आशीर्वाद सभी को प्राप्त हो। और आने वाले समय में एक और अपील मैं करना चाहता हूं कि कोरोना की हमने पहली और दूसरी लहर देखी है, तीसरी लहर की भी सुगबुगाहट सुनाई दे रही है। इसलिए हम लोगों को जनवरी के महीने में बहुत संभल के, सतर्क होके और अपना काम करना है, जिससे कि हालांकि रीवा में ऑक्सीजन, बेड, तमाम तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे वो पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन फिर भी हम सावधानी बरतेंगे तो इस महामारी से अपने आप को बचाने में सफल होंगे। और उसके बाद का समय जो है वो सभी के लिए बहुत ही उज्जवल होगा, ऐसा मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ।